हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति महोदय उपस्थित हुए हैं। सर, आपके कुशल मार्गदर्शन में आज छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना हो चुकी है सर। और कृषि शिक्षा क्षेत्र के साथ ही साथ किसानों के खेतों पर जो है विकास जो है वो परिलक्षित हो रहे हैं। सर, आपके कुशल मार्गदर्शन में विगत वर्षों में 3 कृषि विज्ञान केंद्रों ने सर जो है जोनल अवार्ड प्राप्त किया है, और 2 कृषि विज्ञान क्रमशः कांकेर और दंतेवाड़ा ने राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त किया है सर। आपके कुशल मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय जो है भारत के विश्वविद्यालयों के रैंकों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए लगातार आ रहा है सर। आज इस छोटे से कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति से सर इस कार्यक्रम की गरिमा जो है कई गुना बढ़ गई है। मैं बड़े ही सम्मान के साथ सम्माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर एस के पाटिल सर को आज संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ सर। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। परम सम्मानीय डॉक्टर एन.पी. दक्षिणकर जी, माननीय कुलपति कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग, डॉक्टर एस.आर.के. सिंह जी, हमारे जोनल डायरेक्टर इस केवीके जोन के, डॉक्टर मुखर्जी, सभी डीन्स डायरेक्टर्स, डॉक्टर नारायण साहू, मैडम लक्ष्मी अजगले, और सभी किसान भाइयों बहनों एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों से जुड़े हुए हमारे विद्यार्थीगण, आपने सबकी बात सुनी। डॉक्टर दक्षिणकर जी ने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी। मैं कुछ बातों को रिपीट करना चाहूँगा, सिर्फ इसलिए कि इसके मायने क्या हैं और हमारे लिए इससे अपॉर्चुनिटी क्या बनती है, क्या हम आगे कर सकते हैं। ये जो दुग्ध दिवस है भारत अमृत महोत्सव के अंतर्गत मना रहे हैं हम लोग। भारत की आज़ादी के 75 स्वर्णिम वर्ष हो रहे हैं और देश ने जिन क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है उनको लोगों के सामने लेके आना एक ये इसका उद्देश्य है। और दूध के क्षेत्र में भी भारत ने एक ऐसा काम किया है कि इस क्षेत्र से जुड़े सभी किसानों को, जो विशेषज्ञ हैं, उनको आज के दिन हमको बधाई देना चाहिए कि आज विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश भारत बन गया है। न केवल सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, वरन विश्व में सबसे ज्यादा दूध का कंजम्पशन भी भारत देश में होता है। ये दिखाता है कि हम सब में कितनी क्षमता है कि हम देश विश्व में हम नंबर 1 की स्थिति पे आज आ गए हैं दूध के उत्पादन में और दूध के उपभोग करने में। जैसा डॉक्टर दक्षिणकर जी ने बताया कि हम विश्व में जो औसत दूध का कंजम्पशन है उससे ज्यादा कर रहे हैं और प्रति व्यक्ति दूध भी हमारे यहाँ बहुत उपलब्ध है। ये अलग बात है कि किसे मिल रहा है किसे नहीं मिल रहा है, ये एक अलग विषय है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में दूध उपलब्ध है। बहुत बड़ी संख्या में जो कैटल हैं, गाय हैं, भैंसे हैं, ये हमारे बीच में उपलब्ध हैं और इससे एक नई अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनती है किसानों के लिए, और विशेष करके जो स्टूडेंट आज जुड़े हुए हैं इनके लिए। कारण ये है कि दूध इतनी मात्रा में उपलब्ध है, दूध का रेट बहुत ज्यादा नहीं है। आज देखें कि किसान मांग कर रहे हैं कि कम से कम 60 रुपए 70 रुपए में दूध बिके तब उनको फायदेमंद होगा। यानी कि जब उत्पादन काफी हो जाता है तो वहां पर एफिशिएंसी की बात आती है और लाभ कैसे कमाए इसकी बात आती है। तो ये एक समस्या है कि दूध है, उसको हम बहुत दूर तक ले जा नहीं सकते। दूध है, जानवर हैं, उससे किसानों को बहुत ज्यादा लाभ कैसे दें, एक ये समस्या है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी छात्रों के लिए है कि अगर वो इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई बिजनेस
का विचार करते हैं, कोई इंटरप्राइज का विचार करते हैं, जिससे किसानों की समस्या का भी समाधान हो। उनका दूध नहीं बिक रहा है, वो कैसे बिके, उनको रेट अच्छा नहीं मिल रहा है, वो कैसे रेट अच्छा मिले, इसके लिए वो काम कर सकते हैं क्या। मैं यहाँ 3 नाम लेना चाहूंगा। एक 1:45 से कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया का एक प्रेजेंटेशन है, जो आपको बताएगा कि कैसे छोटे स्तर पर काम हम शुरू कर सकते हैं, कौन सी मशीनें हैं, कैसे हम प्रोसेस करते हैं और कैसे उसको बेच सकते हैं। इसके बाद एक कैप्स फूड का एक प्रेजेंटेशन है 2 बजे। वो आपको बताएगा कि छोटे स्तर पर शुरू करके कितने दूर तक हम जा सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि ये कैप्स फूड जो है विश्वविद्यालय के ही छात्रों के द्वारा चलाई गई कंपनी है, जो डेयरी कॉलेज में हमारे स्टूडेंट हुआ करते थे, और वो आज कहाँ तक पहुंच गए। तो छोटे स्तर पे कैसे शुरुआत करें, ये आपको कोरिया के भी कैसे सीखने को मिलेगा, और कितने दूर तक जा सकते हैं। ये कैप्स जो आज इंडस्ट्री के रूप में है, वो आपको बताएगी कि कैसे हम छोटे छोटे किसानों से दूध ले सकते हैं, उनको सर्विस दे सकते हैं, उनके जानवरों की देखभाल का काम एक हो सकता है, उसके बदले में कुछ हम उनसे पैसे ले सकते हैं, उसका प्रसंस्करण कर सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं। जो लाइफस्टाइल चेंजेस अब हुए हैं हमारे यहाँ, न केवल हमारे यहाँ, पूरे विश्व में, आपको बताना चाहूंगा कि धीरे धीरे विश्व के बहुत से लोग, बहुत से देश शाकाहार की तरफ जा रहे हैं। खास करके कोरोना के बाद ये ट्रेंड लोगों में बढ़ा है। जैसे उनको मालूम हुआ कि पशुओं से या जानवरों से ये चीजें फैली हैं, आई हैं मनुष्यों में, तो अब लोग ये सोच रहे हैं कि इनको खाना, मांस को खाना कम करें। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि न्यूयॉर्क का एक रेस्टोरेंट है जो अपने मांसाहारी व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है, और उसकी जो सबसे सस्ती डिश है